कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 6 फिजिक्स वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्विक रिवीजन यानी वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे आप तो वहाँ को देखने को मिल जाएगा आपको। मैंने एक सोचा था आप लोगों के लिए एक वन शॉट रिवीजन वीडियो लाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लाया हूँ वन शॉट रिवीजन वीडियो। आप सभी लोग इसको देखिए और अपना रिवीजन 8-10 मिनट में कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें पढ़ेंगे फैराडे और हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, लेंज का नियम, गतिज विद्युत वाहक बल आदि हेडिंग्स को पढ़ेंगे और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन और फार्मूले। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि क्या चुंबकत्व से बिजली संभव है? क्या चुंबक से बिजली भी बनाई जा सकती है? तो विद्युत धारा क्या करती है? पहले का कॉन्सेप्ट क्या था? ऑर्स्टेड ने क्या दिया था कि विद्युत धारा जब बहती किसी तार में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया था 1820 ईस्वी में, ऑर्स्टेड ने अपना जब प्रयोग किया था। और उसके बाद में प्रश्न उठा कि क्या जैसे कि विद्युत धारा प्रवाहित हुई किसी तार में तो चुंबक बन गया, तो क्या चुंबक से बिजली भी बन सकती है? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। माइकल फैराडे बाद में जो है उत्तर कोरिया यानी यूनाइटेड किंगडम और जोसेफ हेनरी अमेरिका के, इन दोनों ने मिल कर के, खासकर फैराडे ने 1830 ईस्वी में मतलब ये दिमाग लगाया और सिद्ध कर दिया, क्योंकि बाद में उन्होंने ही चुंबक से क्या उत्पन्न कर दी? विद्युत धारा, और उससे जनरेटर बनाया। और जैसे कि जनरेटर अभी भी चलते हैं, शादियों में आपने देखा होगा। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर इंडक्शन कहते हैं। आधुनिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चुंबक और कुंडली। चुंबक को कुंडली C1 की ओर धकेलने पर, जब ये चुंबक को किधर ढकेल रहे हो? किसकी तरफ? कुंडली की तरफ, C1 की तरफ, कॉइल की तरफ। तो क्या होता है? धारामापी में विक्षेप यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, मतलब धारा बहती है। और चुंबक स्थिर रहेगा जब तक, तो धारा इसमें 0 रहेगी। जैसे ही इसको बढ़ाओगे इसकी तरफ, धारा में विक्षेप आएगा। तेज गति से बढ़ाओगे तो ज़्यादा विक्षेप आएगा। गति की दिशा बदल दोगे तो विक्षेप की दिशा भी पलट जाएगी। यानी जब चुंबक को पास में लाओगे तो धारा इस साइड को बहेगी, और जब दूर ले जाओगे तो धारा उस साइड को बहेगी, मतलब दिशा बदल जाएगी। निष्कर्ष, कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति आवश्यक है। मतलब ये होना चाहिए कि चुंबक या फिर कुंडली, दोनों में से एक चीज़ गतिमान होनी चाहिए। जब गतिमान होगी तभी ये धारा उत्पन्न होगी। बिना गति के प्रेरण आप देखेंगे, दो कुंडलियों C1 गैल्वेनोमीटर के साथ जिसमें धारामापी लगा है, और C2 जिसमें बैटरी कुंजी लगी है, ठीक। माने इसमें धारा तो बहेगी ही C2 में, अब C1 में मतलब कोई बैटरी नहीं लगी है। तो कुंजी दबाते ही, जैसे C2 में कुंजी दबाओगे स्विच ऑन हो जाएगा, तो C1 में क्षणिक विक्षेप देखने को मिलेगा। पास में रखिए कुंडली की, दबाए रखने पर विक्षेप शून्य रहेगा। अगर आप कुंजी दबाए रखेंगे तो इसमें विक्षेप शून्य रहेगा, लेकिन की छोड़ते ही C1 में क्षणिक विक्षेप विपरीत दिशा में दिखाई देगा। मतलब इसमें भी क्या है, बार बार ऑन ऑफ होना चाहिए। जब बार बार ऑन ऑफ होगा तो उसमें भी विक्षेप देखने को मिलेगा। यहाँ सापेक्ष गति नहीं है, बल्कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही असली कारण है। यहाँ विक्षेप गति नहीं, लेकिन क्या है, बार बार धारा घटना बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर तभी दूसरी कुंडली में क्या मिलेगा? विक्षेप देखने को मिलेगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना ही है। अब भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर परिभाषा आ गई चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइव बराबर बी डॉट ए, एक अदिश राशि है। देखो पहले ही बी ए cos थीटा लिखा, जहाँ cos थीटा आता है वहाँ अदिश राशि हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे 5 और बी ए cos थीटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रूफ भी है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फैराडे का प्रेरण का नियम, फैराडे ने दो नियम दिए थे। पहला देखो, यदि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। माइनस चिन्ह ये बताता है, लेंज के नियम को दर्शाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, और लेंज का नियम ये बताता है कि जिसके कारण धारा उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। यही जो है माइनस नेगेटिव चिन्ह बताता है। एन फेरे होंगे तो एन से गुणा हो जाएगी, माइनस एन डी फाई बटे डी टी। लेंज का नियम क्या होता है? विरोधी का नियम, यानी लॉ ऑफ अपोजिशन। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। यहाँ पर आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि जैसे जब चुंबक को पास लाते हो तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? धारा, और वही धारा बाद में उसका विरोध करती है, प्रतिकर्षित करती है उसको।
दूर भगाने का प्रयास करती है। और जैसे ही चुंबक को दूर ले जाओगे, इसमें क्या होगा, इसमें फिर से धारा उत्पन्न होगी जो आकर्षित करेगी इसको, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो इसको आकर्षित करेगा। लेकिन जब दूर ले जाओगे तो देखा यहाँ पर विरोध करता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है? नहीं। चुंबक के पास लाने या दूर ले जाने पर हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। चुंबक के पास ले जाते हो तो भी कार्य करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और दूर ले जाते हो तो भी। तो इसके लिए क्या होता है कि यही आंतरिक कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। यदि विरोध नहीं होता तो बिना ऊर्जा खर्च के बिजली मिलती, जो असंभव है। बिना ऊर्जा खर्च के बिजली मिल जाती, जो कि असंभव है। इसीलिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे आगे। गतिक विद्युत वाहक बल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है। यहाँ पर एक चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र बी में बी वेग से गति कर रही है, और जिसका फ्लक्स है बी एल एक्स हो जाएगा। और ये फार्मूला ई बराबर लास्ट में आपका आएगा बी एल बी याद कर लेंगे, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र है, स्मॉल एल क्या है, लंबाई है चालक छड़ की, और वी क्या है, बी वेग है। तो एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, ये सब एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे लॉरेंटज फोर्स यानी लॉरेंज बल की व्याख्या। यही जो था ऊपर वो लॉरेंज ही बल था। आवेश पर F बराबर, आवेश पर बल क्या होगा, F बराबर क्यू बी बी, और W बराबर क्या होगा, बल गुणे डिस्टेंस क्यू बी बी इंटू एल। तो यहाँ पर EMF की परिभाषा से E बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और जब इसको इसका मान रखेंगे और क्यू क्यू से कट जाएगा तो आ जाएगा वी बी एल, जो कि भी हमने ऊपर आपको बताया बी बी एल। ठीक, बी बी एल। यह परिणाम फैराडे के नियम के समान है। इसको याद रखेंगे इस प्रूफ को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर आगे महत्वपूर्ण सूत्र, इनको आप लोग देख लीजिए एक सेकंड में। फ्लक्स का फाइव और बी ए का सीटा, फैराडे का नियम, माइनस एन डी फाइव डी टी, प्रेरण मतलब प्रेरित धारा, आई बराबर प्रेरित वो ई बटे आर, और एन डी फाइव बटे डी टी, और आर प्रेरित आवेश इस समय पर निर्भर नहीं करता है। गतिक विद्युत वाहक बल और घूर्णन बल, ये सभी फार्मूले हमने आपको बता दिए। यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे, विद्युत और चुंबकत्व तो अलग अलग नहीं है, अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फैराडे और हेनरी की खोज ने आधुनिक युग बिजली, ट्रेन, फोन की नींव रखी। मूलमंत्र प्रकृति फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, प्रकृति भी फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब ये जो अपनी प्रकृति है, नेचर है, ये भी फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रेरकत्व क्या होता है। विद्युत धारा के कारण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के कारण कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। फ्लक्स बंधता धारा के समानुपाती होता है, एन फाइव बराबर आई, समानुपाती स्थिरांक। प्रेरकत्व, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कि राशि है अदिश, और इसका मात्रक होता है प्रेरकत्व का हेनरी, और इसका बीमा भी याद कर लेना, एम एल टू टी की घात माइनस टू, ए की घात माइनस टू। अब हम लोग देखेंगे स्वप्रेरकत्व, इसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के बाद म्यूचुअल इंडक्शन। माना दो कुंडलियां पास पास रखी हैं, तो क्या होगा, यदि एस टू में धारा प्रवाहित धारा आई टू प्रवाहित हो तो एस वन से संबंध फ्लक्स एन वन फाइव वन बराबर एम वन टू आई टू। और इसके बाद में यम जो है एस वन का एस टू के सापेक्ष न्यून प्रेरकत्व है। यहाँ न्यून प्रेरकत्व का फार्मूला आपके सामने लिखा है, माइनस एम डी आई बटे डी टू, मतलब डी आई टू बटे डी टी, मतलब जो धारा वही है पहली कुंडली में, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ वो दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण हुआ है, इसीलिए आई टू लिखा है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये लंबी समाज प्रणालिकाएं, और इसके लिए ये फार्मूला याद रखना है, एम वन टू इक्वल टू म्यू वन मतलब म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर एल, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखना। और यम की निर्भरता किस पे रहती, तो इसी सूत्र से आप लोग देख सकते हैं, सूत्र से ही देख करके आप लिख सकते हैं। फिर स्वप्रेरकत्व यहाँ पर आने आ गया। स्वप्रेरकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वाला जो प्रेरकत्व है मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत जड़त्व, जब किसी कुंडली में धारा बदलती है तो उसका खुद का फ्लक्स बदलता है। एन फाइव बराबर समानुपाती आई, तो एन फाइव बराबर एल आई। विद्युत वाहक बल माइनस एल डी फाइव डी आई बटे डी टी, ये आप लोग याद रखेंगे लास्ट वाला फार्मूला। धारा के बढ़ने या घटने का विरोध करता है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पर
एक ये लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व तो यल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, इसका प्रूफ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग कर चुके होंगे तो ये समझ में बहुत अच्छा आएगा। अब देखते हैं प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा यू बराबर हाफ यल आई स्क्वायर, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल और ये प्रूफ दोनों तैयार कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यहाँ पर, इसके बाद ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी जनरेटर, इसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। आधार विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है इसमें। इसकी संरचना आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, सर्पिल, ब्रश इतना होता है, ठीक। और ये चित्र, अब इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करोगे तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी सूत्र आएगा, और यहाँ पर एन फेरे होंगे तो एन बी ए ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा अधिकतम मान, ई नॉट का मान एन बी ए ओमेगा आएगा। तो इतना आप लोगों को करना है। इसके बाद में एसी का स्वरूप देखेंगे तो यहाँ पर भारत में 50 हर्ट्ज पर और अमेरिका में 60 हर्ट्ज जो है होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकेंड 50 चक्कर जो है लगाना, ठीक। तो ये हमने रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।